ओम नमः शिवाय। मैं पंडित राजशास्त्री नासिक त्र्यंबकेश्वर से आज बात करेंगे काल सर्प की महापूजन के बारे में कि इसमें विधान क्या है, कैसे ये पूजा की जाती है और उसमें कितने नागों की पूजा होती है। जैसे आप आते हैं काल सर्प करने के लिए तो पहले आप मुझे फ़ोन करेंगे, गुरुजी इस तारीख को हम आ रहे हैं, इस दिन हम पूजन करेंगे। जैसे आप आते हैं पहले तो यहाँ एक दिन पहले आ जाएंगे तो आपको यहाँ होटल धर्मशाला इत्यादि मिल जाएंगे। आप विश्राम करेंगे, मैं आपसे मिलने भी आऊँगा। जैसे आप सुबह आप आते हैं तो पहले कुशावर्त कुंड है, आप कुंड में जाते हैं, जाके स्नान करते हैं, क्योंकि पहले तीर्थों में स्नान करना चाहिए। तीर्थों में स्नान करने के बाद जो पहला पूजन होता है वो स्थान की पूजा होती है। स्थान का नाम क्या है? त्र्यंबकेश्वर। यहाँ निवास करते हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इनका सभी का अभिषेक होता है, इसको रुद्राभिषेक बोलते हैं। इसके बाद आप पूजन स्थल में जाते हैं तो पहला पूजन होता है गणपति पुण्याह वाचन की। ऐसे षोडोपचार पूजा होती है, इसमें फूल दूर्वा इत्यादि सब कुछ अर्पित किए जाते हैं। इसे आपको मैंने बताया कि पुण्याह वाचन विधि होती है। इसमें दो प्रकार का जल निकलता है। पहला जल होता है जो होता है विष। विष माने हमारा जो पत्रिका में दोष इत्यादि होते हैं, उसको हम विष को प्रवाहित कर देते हैं पीपल के वृक्ष के नीचे, फिर से बैठते हैं। दूसरा जल निकलता है अमृत, जो हमारा पूजन का फल होता है, उसको आपके ऊपर अभिषेक किया जाता है। इसके उपरांत दूसरा पूजन होता है कुल देवी की, उसको बोलते हैं षोडश मातृका। उसके बाद आपके पिताजी या फिर अन्य व्यक्ति कोई बैठते हैं, पुरुष जो आपसे बड़े होते हैं। मान लीजिए किसी बड़े की पूजा है तो पूजा पितरों की वो स्वयं कर सकते हैं, मगर आपसे कोई पिता है तो आपके पिताजी बैठेंगे, उनका पूजन करेंगे पितरों का, उसको बोलते हैं नांदी श्राद्ध। फिर से आप बैठ जाएंगे स्वयं पूजन के लिए, तो पूजन करेंगे ब्रह्मा अष्टमंडल की, जिसमें 4 वेद 4 उपवेद की पूजा होती है। इसके बाद ग्रह शांति होती है। जैसे कि हम गिनती करते हैं कि हमारे ग्रह कितने होते हैं, नवग्रह होते हैं, और होते कितने हैं, 7 ग्रह होते हैं। जैसे हमारे 7 वार होते हैं वैसे हमारे 7 ग्रह होते हैं। इसमें नवग्रह की शांति की जाती है। इसके उपरांत महारुद्र मंडल भगवान शिव जी का पूजन होता है। जैसे कि आशीर्वाद भगवान गणपति को की पूजा आपकी पहले की जाएगी, वैसे ही आशीर्वाद भगवान शिव जी को की पूजा आपकी लास्ट में की जाएगी, अंतिम में की जाएगी। इसके बाद जो आपका पूजा है काल सर्प की महापूजन, इसमें 36 नाग रहते हैं। सभी का आवाहन, प्राण प्रतिष्ठा, अभिषेक, स्थापना, हवन की जाती है। हवन के बाद आरती होती है। आरती के बाद कुशावर्त कुंड है, आप कुंड में जाते हैं, जाके वहाँ विसर्जन करते हैं नाग और नागिन का जोड़ा। जो आप कपड़े पहनते हैं वो भी वहाँ प्रवाहित कर देते हैं, दूसरे कपड़े पहनते हैं, मंदिर जाते हैं और दर्शन करते हैं। यहाँ से विधि संपन्न हो जाती है। आप मंदिर जाते हैं, दर्शन करते हैं, दर्शन करने के बाद आपको तुरंत फल मिलना वहाँ से शुरू हो जाता है। अधिक जानकारी के लिए मैंने नंबर दे के रखा है, आप मुझे संपर्क करें और जानकारी लें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।